नमस्कार, आप देख रहे हैं फुट का न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें भाजपा एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा के समर्थित अपना दल भी खाता खोलने में कामयाब हुई है। तो आइए आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अपना दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिनका नाम है राजेश पटेल जी। आइए जानते हैं कि वो 2022 के चुनाव में अपना दल की भूमिका को कैसे देखते हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। राजेश जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनाव में अपना दल को सोनभद्र से एक अध्यक्ष मिला, यानी कि 2 सीटों में से एक सीट पर जीत हासिल करी। कितनी बड़ी सफलता आप इसे मानते हैं, और क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने के लिए मिलेगा? सोनभद्र जिला आदिवासी जिला बहुत ही पिछड़ा जिला है जी। हमारे पार्टी के संस्थापक थे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी। वो जी। पिछड़ा, दलित, अनुसूचित जात सभी के उत्थान की बात करते थे। सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाने पर की बात करते थे। जी। उसी राह पर हम लोग चलते हुए उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान आशीष पटेल जी के नेतृत्व में सोनभद्र में जो जीत मिली है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। आम कार्यकर्ता जिस हिसाब से लगे मुट्ठी बंद तरीके से सभी लोगों ने मिलकर कार्य किया, उसका परिणाम हमारे सामने है। और सोनभद्र की जीत का असर दूर तक जाएगा राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर हमने संसदीय चुनाव में भी परचम फहराया है। विधानसभा चुनाव में भी एकमात्र आदिवासी विधायक जो हम पूरी विधानसभा में, वो हमारी पार्टी से सोनभद्र जिले से चुने गए हैं। रही बात सफलता के प्रतिशत की, तो हम निरंतर सफलता के प्रतिशत में इजाफा कर रहे हैं। जी। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हमने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 9 पर विजय मिली हमको। जी। संसदीय चुनाव में मात्र 2 पर हम लोगों ने लड़ा था, दोनों जीता। थोड़ा सा जौनपुर में गड़बड़ हो गया, नहीं तो जौनपुर भी हम लोग जीतते। सोनभद्र की जीत बहुत बड़ी जीत है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का काम करेगा। राजेश जी, मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि पहले लोग अक्सर ये कहा करते थे कि अपना दल जो है वो कुर्मियों की पार्टी है, या ये कहें कि ओबीसी की पार्टी है, लेकिन जिस तरह से अपना दल का विस्तार हो रहा है, उसे देख के लगता है कि ये सभी वर्गों की पार्टी है और लोग भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। अपना दल नाम का पहले मैं आपको मतलब समझा दूं। कोई ना कोई नामकरण होता है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। बिल्कुल। अपना दल नाम जब डॉक्टर साहब ने रखा था तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर रखा था, और सभी वर्ग की, सभी जात की, सभी धर्म की भागीदारी इसमें तय हो, ये सोच के उन्होंने नाम रखा था। अपना दल का मतलब है अ से अगड़ी जात, प से पिछड़ी जात, ना से ना करने बनिया, और द से दलित। दलित में एससी भी आ गए, एसटी भी आ गए। बिल्कुल। और ल से लाला, कायस्थ। तो हमारी पार्टी शुरू से सर्वजन की पार्टी रही है, और आज उसका जो है फलक दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि हमारे जितने विधायक हैं, मैं आपको गिना देता हूं नाम। जौनपुर से डॉक्टर श्रीमती लीना तिवारी ब्राह्मण विधायक हैं। छानबे मिर्जापुर से राहुल प्रकाश कोल दलित जात के हैं। सोनभद्र दुद्धी से श्री हरिराम चेरो एकमात्र आदिवासी विधायक विधानसभा में हमारी पार्टी के हैं। प्रतापगढ़ सदर से हमारे विधायक हैं श्री राजकुमार पाल, गडेरी जात के। तुराव से हमारे विधायक हैं श्री डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज, पासी जात के। अब 9 में 5 दूसरी जातियों के हो गए, ब्राह्मण भी उसमें हो गए, दलित भी हो गए, 4 ओबीसी हैं। ये करीब करीब हर दल का, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है हमारी पार्टी में, और सबको हम लोग समान अवसर दे रहे हैं आगे बढ़ने का। ये कोई नहीं कह सकता कि केवल कुर्मी आगे बढ़ रहे हैं। जी। तो सर, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या अपना दल 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ पूर्वांचल के जिलों पर ही केंद्रित रहेगा, या फिर प्रदेश के अन्य जिलों में भी अपना संगठन खड़ा करेगा और चुनाव लड़ेगा? इस समय 2022 चुनाव को देखते हुए
हम लोग संगठन पर तेजी से काम करना है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जी। हर विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर तक 2-2.5 महीने के अंदर संगठन खड़ा करना हमारा लक्ष्य है। और सभी को ये टारगेट दे भी दिया गया है कि सारे लोग बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करना। एक बूथ पर करीब करीब 15 पदाधिकारी होते हैं, तो हर विधानसभा में 300 से 400 के आसपास बूथ होते हैं, तो इतने हमारे कार्यकर्ता तुरंत खड़े हो जाएं। हमारा लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना। लेकिन पूर्वांचल हमारा बेस जरूर मजबूत है, लेकिन हम एनडीए के सहयोगी भी हैं, तो बातचीत में जैसा आएगा, अभी बातचीत शुरू होगी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, तो उस हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम गठबंधन है, गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं जी, और इसको निभाना भी चाहिए जब तक। जी राजेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें अनुप्रिया पटेल जी की, या फिर हम बात कर रहे हैं आशीष पटेल जी की, दोनों ही युवा नेता हैं, या कहा जाए कि अपना दल का जो शीर्ष नेतृत्व है वो युवाओं के कंधे पे है। ऐसे में अपना दल में युवाओं की भूमिका कितनी अहम होगी, क्या उन्हें भी मौका मिलेगा? हमारे दोनों नेता युवा जरूर हैं जी, लेकिन अनुभव की कमी है जी, क्योंकि श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का राजनीतिक उदय डॉक्टर साहब की चिता के साथ हुआ। बिल्कुल, जैसे ही डॉक्टर साहब की चिता जल के आई, कार्यकर्ताओं ने मिलकर इनको सौंप दिया कि अब आप पार्टी चलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो संघर्षों के बीच से आई हैं और विद्वान भी हैं, पढ़ी लिखी हैं जी, लेडी श्री राम कॉलेज में लेक्चर भी रही हैं। और हमारे आशीष पटेल जी भी बहुत ही विद्वान हैं, उनको पार्टी में लोग राजनीतिक चाणक्य भी कहते हैं। तो युवा जरूर हैं, लेकिन अनुभव भी है और पढ़े लिखे हैं। हमारी पार्टी में युवाओं को तरजीह दी जाए, क्योंकि युवा ही कल के भविष्य है। लेकिन बिना अनुभव के, और जो पार्टी का जब अपना 2009 से तब से जो लोग लगे हुए हैं, उनको भी नहीं छोड़ना है, उनको बराबर सम्मान देते हुए, उनकी राय लेते हुए, क्योंकि उनके संघर्षों की बदौलत ही आज पार्टी इस स्तर तक पहुंची है। लाठी न खाए होते जी, पार्टी यहाँ तक होती। तो उनको भी लेके चलना है, उनकी सलाह मशविरा लेनी है, और उनको भी सम्मान देना है बराबर का। और युवा तो है, आगे आगे युवा चलेंगे, पीछे हम बुजुर्ग लोग, जो अनुभवी लोग हैं, वो रास्ता दिखाएंगे। मुद्दे क्या क्या होंगे इस बार? किन मुद्दों के साथ अपना दल जो है वो उभरेगा? हमारा मुद्दा कोई नया नहीं है, सामाजिक न्याय का मुद्दा है हमारा। हमारे नेता आए दिन संसद में आरक्षण की स्थिति, कट ऑफ मार्क्स जो आता है उसकी स्थिति, और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जी, इसका गठन कराना बहुत ही जरूरी है। किसानों की बात है, तो हम लोग दबे कुचले दलित, किसान, पिछड़े लोगों की बात करते हैं। हमारे लिए यही मुद्दा है। जब तक बैकलॉग आरक्षण वाले पदों पर बैकलॉग की भर्तियां हैं, का बकाया है, किसी भी यूनिवर्सिटी में ओबीसी का असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, बहुत कम है, तो एक दो इक्का दुक्का है, इसका है। हमारा मुद्दा सामाजिक न्याय को लेकर फोकस है, और उसी पर हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक न्याय में सब समाज की बात आगे, उसमें कोई अगड़ा पिछड़ा दलित की बात नहीं। जी बिल्कुल, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो ये थे हमारे साथ अपना दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पटेल जी, जिन्होंने बताया कि युवाओं की भूमिका अपना दल में कितनी अहम है, और सामाजिक न्याय को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है, और पार्टी का विस्तार हो रहा है। पार्टी सिर्फ ओबीसी या कुर्मियों की पार्टी नहीं, बल्कि सभी वर्गों की पार्टी है, और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।